Okay, so Rajveer, continuing on the portion where लोग जनरली बात नहीं करते हैं अपने अंदर के डर, फियर के बारे में, जितनी हमारी नेगेटिव एजम्पशंस होते हैं जो हमें रोकते हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर या इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने। डिड यू ऑल्सो फेस एनी टाइम इन योर लाइफ? So eventually everyone does. Basically, see, I am not someone who has just been bought and started talking in English or something like that. I come from a very humble background where my mom left me at an early age. I was 6 and she had to leave. My dad as well left me when I was 12. So I have taken care of myself in the process. I have seen fear and failure like here to my face. There were nights when I used to wake up and I used to see these two legs hanging in front of me. That was of my mother because she committed suicide basically. So no sympathy point of view needed. Mm-hmm. I am very good with the emotion aspect. I am You have not an passed that. emotion. Array, I did not cry then when I was 6 years old. I saw her hanging. I did not cry then. पहले से इतना मजबूत था। पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया था या कुछ था, तो तब से मतलब वो एलिमेंट ही खत्म हो गया. आई वाज ऑल अबाउट कि आई नीड टू हसल हार्ड ये वो. बट फियर इज समथिंग आई हैव सीन लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ माय फेस. दैट्स अ वेरी यंग एज, बहुत मतलब बहुत अर्ली हुआ ये। So when I was like, I was racked. I was put into a hostel when I was, after this incident, I was put into a hostel by my father itself. I was 7. I was beaten up by 14 boys. Now, this is not for the podcast or the point of view of कि नहीं मुझे sympathy चाहिए or something. I am a very rock solid person when it comes to revenge or achieving something. जिन 14 लोगों ने मुझे मारा था, in the years, I made their life hell. सबको धोया। I have a 20-inch bicep. Come on. सो वो सिंपैथी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पर स्टार्ट लाइफ का वहां से हुआ था कि मम गॉन, डैड लेफ्ट, हॉस्टल में 14 लोग, महाराष्ट्र में, फिर आई डू नॉट नो अबाउट मराठी और समथिंग लाइक दैट. सो यू आर लाइक, मतलब वो बाहर का लड़का जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बट बाहर का है, अपना नहीं. सो आई वाज लाइक मंदिर का घंटा फॉर स्टार्टिंग 2 years ऑफ माई लाइफ. वेयर फियर क्या होता है आई इवेंचुअली केम टू नो जब मैं अपना ब्रोकन हैंड, वो इट वाज थिंग फ्रैक्चर्ड. आई टुक इट टू द प्रिंसिपल इन सेड कि सर मुझे कल मारा, मुझे पापा से बात करनी है. द प्रिंसिपल्स फर्स्ट इंप्रेशन टू, ए गेट लॉस्ट, यहाँ ऐसे होता है, दिस इज हॉस्टल, नॉट योर फादर्स होम, गो. ये हमारे प्रिंसिपल का. नाउ यू वी हैव अ गाय हु इज लाइक टीचिंग कम्युनिकेशन। आई टीच लाइफ स्किल्स नाउ बेसिकली. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट. सो आई लर्न एवरीथिंग दैट आई टीच पीपल द रॉन्ग वे. दैट ऑल्सो टॉट मी कि मुझे ये क्यों नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इससे ज्यादा मैंने लाइफ में हमेशा उस पर ध्यान दिया, मुझे क्या नहीं करना कैसे हराया आपने इस अंदर के डर को या हेजिटेशन को? है. आई वुड नॉट से कि हरा ही दिया. इट इज ऑलवेज देयर. स्टिल फाइटिंग। फर्स्टली यू विल हैव टू फाइट योर सेल्फ टू अचीव वट एवर यू आर मेंट टू अचीव इन लाइफ. आपको खुद से, खुद के उस पार्ट से, खुद की उस सोच से लड़ना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकता हूं. आई जस्ट रिप्लेस्ड इट विथ मैं कैसे कर सकता हूँ. रोड मैप बनाओ और पागल हो जाओ, भागो इसके पीछे. व्हेन आई वांटेड टू लाइक, पहले 3 साल तो बहुत रैगिंग. उस रैगिंग के बाद व्हेन आई वांटेड टू हैव दैट कि मुझे कोई इज्जत करे, मुझे कुछ मिले, तो मुझे ये समझ आया कि जब पंचगनी में हॉस्टल में था मैं, पंचगनी इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. हाँ जी। तो इन हिल स्टेशन पे एजुकेशन इज सेकेंडरी, स्पोर्ट्स इज प्राइमरी. प्राइमरी। सो आई गॉट टू नो कि अगर मैं कोई स्पोर्ट्स सीख जाऊं तो मुझे इज्जत मिल जाएगी. सो अब रादर मैं ये सोचता कि नहीं स्पोर्ट्स कैसे सीखूंगा, मुझे और मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने बोला कि करके देखता हूँ. करके देखते हैं हैज बीन गो टू फंडा ऑफ माई लाइफ. ओके। या तो फेल या तो फोड़ेंगे, आर या पार वाला सीन. सो करके देखा. नो सेल्फ डाउट। ना ना ना, नेवर नेवर. इफ आई फेल आई लर्न. सी इधर आई लर्न और आई विन. आई नेवर फेल. मैं ऐसे ही गिनता हूँ थोड़ा सा इसको. वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बोला ना इंट्रोडक्शन में, एटर्नल ऑप्टिमिस्टिक. सो दैट्स माई एलिमेंट. इधर आई विन और आई लर्न. आई नेवर फेल. एंड इफ आई फेल आई लर्न. इवेंचुअली वही सीखूंगा ही मैं उससे. सो यही कर लिया था. तो 3 बजे उठना चालू कर दिया, 3:30 बजे जॉगिंग जाना चालू कर दिया. मेड माई सेल्फ मशीन वेर आई वॉज ग्रेट एट ऑल द स्पोर्ट्स दैट आई प्लेड. अब वो जेनेटिक्स था या कुछ था पता नहीं, क्योंकि पापा को मैं मिला नहीं तो जानता ही नहीं हूँ कभी. सो आई डोंट नो हिम. वी आर लाइक वी हैव नेवर मेट. नेवर मेट। आई वाज 12 व्हेन ही लाइक पेड द फीस एंड लेफ्ट द हॉस्टल की. इसको 12 तक की फीस इसकी भर दी, टेक केयर ऑफ इट.
एंड आफ्टर 12 सिम्बोसिस ने मेरे को एक्वायर कर लिया था. आई वाज अ हायर्ड प्लेयर, 800 per day. I was a Maharashtrian captain. I've played for Maharashtra. I played for Dempo. I have represented India. I won 2 golds, 2 silvers, 8 bronze. Lifetime ban. It is a roller coaster ride that I've lived. Lifetime ban 2018. I was a MMA fighter for India. By mistake, I killed a person. दिस एवरीबडी इन द रूम मस्ट हैव परसिव्ड. तूने एंटर किया होगा, ये फाइटर वाइटर लग रहा है. I know. So that stays with me. I was a fighter. I've represented the country. सिंस 1995. So I used to fight for the country. I was in MMA. I used to go Thailand, Morocco, Russia to fight. I used to represent Indian flag and all of that stuff. So it's been a roller coaster ride. तो डर हमेशा उसका पार्ट रहा है. I would not state in कि नहीं आज भी वो खत्म हुआ है. It is always going to be there in life. There will be moments where you walk in a room and there are 10,000 people staring at you. But the only problem, दिक्कत कब होगी पता है? जब आप उन 10,000 लोगों की आंखों में वापस नहीं देख पाओगे. Fear works that way. कि अगर मैं इस कमरे में घुसा हूं, आई डू नॉट नो एनीवन एंड आई एम लाइक चेस्ट आउट एंड आईज अप एंड हेड अप, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. अगर मैं उस रूम में घुसा हूं और 10,000 लोग जो मुझे देख रहे हैं वो उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला पाए एंड वहां शोल्डर्स डाउन हो गए और ये हो गया, मैं कभी उस डर से नहीं जीत पाऊंगा.